दोस्तों, देश भर में भारी बारिश और बाढ़ से हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। देखिए, पंजाब की स्थिति 12 जिलों में बाढ़ की वजह से 29 लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड राज्य में भी स्कूल बंद हैं। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा, कई कॉलोनियां खाली कराई गई। देश भर में भारी बारिश और बाढ़ से स्थितियां काफी गंभीर चल रही है। कुछ तस्वीरें देखिए आप। यमुना से सटे निचले इलाकों में लोग जरूरी सामान लेकर राहत शिविरों में जाते हुए हैं। और ये मयूर विहार के आसपास की कॉलोनियों में भी 4-5 फीट तक पानी भर गया। पूरा साइकिल रिक्शा भी डूबने में है, देख सकते हैं आप। ये हरियाणा के गुरुग्राम में भी सेक्टर 10 में भारी बारिश और सड़कों पर पानी भरने की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और हिमाचल प्रदेश के सुजानपुर में देखिए लैंडस्लाइड की घटना हुई, जिससे कई सड़कें जाम हो गई। ये पंजाब के रूपनगर की तस्वीरें हैं। तो चलिए अब अपन अलग अलग राज्यों के मौसम के हालातों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करें झारखंड की, तो 11 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में एक नया लो प्रेशर का एरिया बन रहा है, जिसके चलते 5 सितंबर तक राज्य में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश जारी रहेगी। बीती रात से ही झारखंड के कई शहरों का मौसम बदला। तेज हवा और आकाशीय बिजलियों के साथ जोरदार बारिश देखने को मिल रही है। राजधानी रांची समेत हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह, धनबाद, रामगढ़ समेत 11 से ज्यादा जिलों में बारिश देखी गई और अभी भी 2 से 5 सितंबर तक बादल छाए रहेंगे। राज्य के दक्षिणी एवं निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। चलिए, झारखंड के बाद अब देखिए छत्तीसगढ़ के मानसून की स्थितियां। पिछले 12 घंटों से बाढ़ में फंसे शख्स को हेलीकॉप्टर से निकाला गया। ड्रोन से लोकेशन ट्रेस की। सुकमा में एयरफोर्स और पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन भी हुआ। वैसे तो झारखंड के भी 5 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट है। ये देख सकते हैं, सुकमा में सबरी नदी में मछली पकड़ने गए शख्स जो कि बाढ़ में फंस गया। उसके बाद आर्मी के जवानों ने हेलीकॉप्टर से उसका रेस्क्यू किया। और ये देखिए, पुल टूटने के कारण ग्रामीणों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए, झारखंड के बाद अब देखिए पंजाब की स्थितियां। सतलुज नदी ओवरफ्लो हो रही है। एक शनि मंदिर में भी पानी घुस गया। भाखड़ा नहर 12 जगहों से धंस गई। एक 100 साल पुरानी इमारत भी गिर गई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई इस घटना के बाद। पंजाब के अभी 12 जिले भारी बारिश और बाढ़ की चपेट में है, जिसमें अमृतसर, गुरदासपुर, मोगा, पठानकोट, तरन, फिरोजपुर, होशियारपुर, पटियाला समेत इन सभी जिलों में बाढ़ का अलर्ट है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 1300 से भी ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। और ये देखिए, बाढ़ के हालातों में पंजाबियों के साहस की कहानियां। रात भर जागकर बांध बना रहे हैं। अपना कारोबार छोड़कर बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू में उतरे। अंधेरे में मोमबत्तियों से रोशनी कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री और राज्यपाल से गृह मंत्री अमित शाह ने भी फोन पर बातचीत की। 9 जिलों में बाढ़ का आज भी अलर्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने चीन और जापान के दौरे के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से बातचीत की। फोन करके राज्य में बाढ़ के हालातों का जायजा लिया और हर संभव मदद देने का भरोसा भी दिलाया। इधर पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में देखिए दोस्तों, कुल्लू में एक 2 मंजिला बिल्डिंग गिर गई। सोलन में दीवार गिरी। एक महिला की भी मौत हो गई। मंडी में भी लैंडस्लाइड की घटना हुई। 200 लोग अपनी जान बचाकर भागे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितने भयंकर हालात चल रहे हैं हिमाचल के मंडी, किन्नौर वगैरह में। चलिए अब देखिए हरियाणा राज्य के मौसम की खबर। हरियाणा में इस महीने सितंबर का इतिहास दोहरा रही है यमुना नदी। जल स्तर लगातार 7 घंटे 3 लाख क्यूसेक के पार पहुंचा। पहली बार 50 घंटे में दिल्ली पहुंचेगा पानी, इतनी रफ्तार से यमुना नदी बह रही है। और इस वजह से हरियाणा के भी कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात चल रहे हैं। देखिए, हरियाणा पंचकुला की भी एक घटना, 1 करोड़ से बना पुल टूट गया। हरियाणा रोडवेज की एक बस भी खाई में गिरती गिरती बची। अभी हरियाणा के 4 ब्लॉकों में स्कूल वगैरह बंद है। और हरियाणा गुरुग्राम में भी देखिए भारी बारिश और जलभराव की वजह से सड़कों पर ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। लोगों को वर्क फ्रॉम होम के आदेश दिए कंपनियों को कि अपने कर्मचारियों को घर से ही काम करवाएं। फरीदाबाद में बर्थडे मनाते 2 दोस्त भी बह गए। 6 जिलों में अभी स्कूल बंद पड़े हैं। यमुना नगर में भी यमुना नदी ओवरफ्लो चल रही है। और अब देखिए उत्तर प्रदेश के मानसून की स्थितियां। मथुरा में यमुना नदी उफान पर चल रही है। बाढ़ से कई लोग अपने घर परिवार को छोड़कर पलायन करना शुरू कर चुके हैं। और ये एक शख्स की तस्वीर देखिए, बाढ़ में भी अपनी आस्था में लेटकर परिक्रमा कर रहा है ये शख्स। उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में अभी भी भारी बारिश का अलर्ट है। अलीगढ़ में भी देखिए सड़कों पर नावें चलानी पड़ रही है, इतनी भयंकर स्थितियां चल रही हैं। बारिश से उत्तर प्रदेश के 6 जिलों के स्कूल भी बंद हैं। आज और कल अगले 24 घंटों के दौरान यूपी के 25 जिलों में और बादल बरसेंगे। चलिए अब देखिए बिहार के मानसून की स्थितियां। कैमूर में भारी बारिश हुई। मुंगेर में भी उफान पर चल रही गंगा नदी, सड़कों पर पानी पहुंचा। नेपाल में जो भारी बारिश हो रही है, इस वजह से कोसी बराज बांध के भी 34 गेट खोले गए। बिहार के कई जिलों में आसपास के गाँव में भी भारी अलर्ट जारी हुआ। ये देखिए तस्वीरें, सुपौल में कोसी बराज के 34 गेट खोलने के बाद कितना भयंकर बहाव देखने को मिल रहा। और अब अगले 12 घंटों के दौरान बिहार के 6 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। इन जिलों में भोजपुर, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास, बक्सर, कैमूर वगैरह में, है ना। उसके बाद मौसम थोड़ा शांत होगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक फिर 10 सितंबर तक बिहार में बारिश की संभावना नहीं रहेगी। और इस दौरान लोगों को थोड़ी उमस भरी गर्मी भी महसूस होगी। हालांकि 10 सितंबर के बाद बिहार में फिर से मौसम का मिजाज बदलेगा और फिर प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। कुछ जिलों में बारिश की कमी ने किसानों की चिंता भी बढ़ाई है, जहां किसानों की फसलें सूख रही हैं। चलिए बिहार के बाद अब देखिए राजस्थान के मानसून का लाइव अपडेट। दौसा में बांध टूटा। जयपुर के भी कई गांव डूबे। पाली में स्टेट हाईवे भी डूब गया। जालौर में भी 3 युवक बह गए। जोधपुर में एक मकान भी ढह गया।
इस मानसूनी सीजन में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसी गंभीर स्थितियां चल रही हैं। ये देखिए जयपुर के हालात, मुख्य सड़कों पर भी घुटनों घुटनों तक पानी भरा हुआ है। और ये दौसा में भी देखिए लाल सोट में टूटे कच्चे बांध की वजह से एक बांध का पानी गाँव में आ गया और कई गाँव के डूबने का खतरा है। वैसे इस साल राजस्थान में अब तक इस मानसूनी सीजन में 66% ज्यादा बारिश हो चुकी है, यानी लगभग 1.5 गुना बारिश हो गई जो हर साल मानसूनी सीजन में होती है ना, उससे। आज भी राजस्थान के कई जिलों में ऑरेंज तो कुछ जिलों में येलो अलर्ट जारी किया हुआ है मौसम विभाग ने, ये मानचित्र में आप देख सकते हैं। और कल 3 सितंबर को भी लगभग आधे राजस्थान में भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। परसों 4 सितंबर को भी आधे से ज्यादा राजस्थान में भारी बारिश की चेतावनी है और 5 सितंबर तक भी हालात ऐसे ही रहने वाले हैं। 5 तारीख को भी केवल राजस्थान के 2 जिलों को छोड़कर बाकी सभी जिलों में येलो अलर्ट तो है ही और 4 जिलों में तो ऑरेंज अलर्ट की भी चेतावनी है। सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में यहाँ ऑरेंज अलर्ट मतलब और ज्यादा भारी बारिश हो सकती है। इस बार राजस्थान में कई सूखी पड़ी नदियों में भी पानी आ गया। कई ऐसे बांध जो हर साल नहीं भरते हैं वो भी आधे भर चुके हैं। 5 जिलों में बने बाढ़ के हालात। 125 साल में 7वीं बार राजस्थान में ऐसी बारिश देखी गई। अगले 24 घंटों के दौरान भी राजस्थान के 26 जिलों में तेज बरसात का अलर्ट रहेगा। जयपुर में बीती रात भर भी बारिश हुई। गृह मंत्री अमित शाह का प्लेन भी जयपुर डाइवर्ट किया गया। चलिए राजस्थान के बाद अब देखिए मध्य प्रदेश की स्थितियां। तेज बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर चल रही हैं। टीकमगढ़ में भी 20 लोग फंसे हुए हैं। आज भी एमपी के 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। इटारसी में तवा डैम के भी 3 गेट खोले गए। कल 3 सितंबर को भी दोस्तों मध्य प्रदेश के आधे जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट रहेगा। देख सकते हैं आप, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर इन जिलों में ऑरेंज चेतावनी है और बाकी जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। 4 सितंबर को भी दक्षिणी और कुछ पश्चिमी मध्य प्रदेश के जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट रहेगा। देवास, खंडवा, खरगोन, बड़वानी वगैरह में, है ना। राजस्थान में अजमेर से लेकर जोधपुर तक बाढ़ जैसी बारिश हो रही। फसलों पर भी जलभराव का खतरा बढ़ने लगा। कई किसान भाई लोगों की फसलें बर्बाद हो गई। और अभी भी मौसम विभाग ने लेटेस्ट चेतावनी में बताया दोस्तों कि बंगाल की खाड़ी से कम दबाव का क्षेत्र उठेगा। इसके चलते अगले 4-5 दिन और उड़ीसा से लेकर गुजरात तक उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश देखने को मिलेगी। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भी बिगड़ेंगे मौसम के हालात। गढ़वाल, कुमाऊं में मूसलाधार बारिश के साथ भूस्खलन और बादल फटने की भी चेतावनी जारी हुई। और देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर में भी देखिए इस सप्ताह जारी रहेगी भारी बारिश। सितंबर महीने की शुरुआत बौछारों के साथ हुई और अभी पूरे सप्ताह भर बारिश का सिलसिला कंटिन्यू देखने को मिलेगा। और भी दोस्तों स्काईमेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अभी मौसम विभाग की तरफ से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया हुआ है, जबकि ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी है जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र इन राज्यों में ऑरेंज चेतावनी है। बाकी मध्य भारत के अधिकतर राज्यों में येलो अलर्ट रहेगा। वैसे दोस्तों आपके राज्य और शहर में अभी भारी बारिश से हालात कैसे चल रहे हैं कमेंट करके बताइए मुझे। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना